ग्लोब क्या है, ऐसा ही ना होगा ग्लोब। तो पृथ्वी कैसी है, मैं कह सकता हूं पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी को अगर मैं दो भाग में बांट दूं, तो मैंने इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी, बीचों बीच लाइन खींच दी, तो दो भाग में नहीं, एक भाग तो ये, एक भाग ये बात आपको समझ में आई, दो भाग में। अब ये लाइन खींच दी, ये जो रेखा खींच दी, इसका कोई नाम भी तो होगा, नाम भी तो देंगे। तो जरा ध्यान दो, ये पूरी भूमि है, नहीं पूरी भूमि है, तो मैं कहता हूं इसको पूरी भूमि के मध्य है, मतलब भूमध्य। इसको जियोग्राफी की भाषा में तो कुछ बोलते होंगे, तो जियोग्राफी की भाषा में इसको क्या बोल देंगे हम, विषुवत रेखा। ये बात आपको समझ में आई। चलो, तो मैं कह सकता हूं एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, तो मैं इसको उत्तरी गोलार्ध कह सकता हूं, नहीं? तो मैंने इसको नाम रख दिया, क्या रखा, उत्तरी गोलार्ध। ये आपको समझ में आया। जब ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये कौन सा होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। 23.5 पड़ता है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। यहां पर एक रेखा हमने खींच दी, इस रेखा को भी तो कोई नाम देंगे, इस रेखा का नाम रखा है कर्क रेखा। क्या इसका नाम, कर्क रेखा। इसका नाम दिया आर्कटिक रेखा। कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उसके बाद आर्कटिक रेखा। तो ये 23.5 पर इसका नाम मकर रेखा। 66.5 पर कौन सी रेखा हो गई, अंटार्कटिका। ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर इधर पूर्व पड़ेगा, इधर पश्चिम पड़ेगा, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। अभी हम पूर्व से पश्चिम वाले का पढ़ रहे हैं, तो जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींच दी गई होगी, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा है। अच्छा, ये रेखा काल्पनिक है, वास्तव में कहीं नहीं है। अभी भूमध्य रेखा क्या है, तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा। अब समझो, ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच एक रेखा खींच दे, कल्पना की है, कहीं खींची हुई नहीं है, इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, दो बराबर भागों में बांट दिया। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो जरा ध्यान दो, ये पृथ्वी है, ये आपने खींच दी, बीचों बीच भूमध्य रेखा होगी, इसको मैं 0 डिग्री अक्षांश कह सकता हूं, नहीं? समझ में आया आपको? चलो, यहां पृथ्वी की आकृति भूमध्य रेखा पर फूली हुई है। हाँ बिल्कुल, अब समझते हैं कैसे। ये गोल है, बाहर किस तरफ से निकली हुई है, इधर से ना निकली है। आप पढ़े हैं ध्रुव पर पृथ्वी कैसी है, चपटी, यहां से थोड़ा दबी होगी और यहां से उभरी होगी। इसका व्यास कितना है, ये वाला भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुव पर 12,712 किलोमीटर। तो कहां से दबी होगी, ध्रुवों से, और फूली कहां से होगी, अतः वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां से दबी हुई है, यहां से फूली हुई है, इधर है सूर्य, समझना ये सूर्य है। ज्यादा प्रकाश कहां पड़ेगा, बीच में ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको? तो बीच में यदि प्रकाश पड़ेगा तो दिन रात यहां बराबर होंगे, नहीं होंगे। कारण क्या था, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच आपने रेखा खींच दी, इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक कहेंगे। अब इसके उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश को, तो उत्तर यही होगा, तो मैं इसको हटा दूं, 90 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला थोड़ा उत्तरी गोलार्ध होगा, ये होगा उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं।
अभी दक्षिणी गोलार्ध क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है। ये वाली रेखा कौन सी होगी? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके दक्षिणी ही ना होगा, तो दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश। इस 90 डिग्री अक्षांश को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।